हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम में क्या होता है कि रासायनिक यौगिक में, है ना, रासायनिक परिवर्तन में देखिए, रासायनिक यौगिक में, रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व, अवयवी तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से सदैव स्थिर अनुपात में, स्थिर अनुपात में रहता है ना। तो अवयवी तत्व जो होते हैं वह एक स्थिर अनुपात में होता है। तो आप देखिए इसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नदी, वर्षा, समुद्र या कुआं से प्राप्त जल H2O में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 में होता है, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए, है ना। जैसे H2O है, H2O 1:2 रेशियो 16, तो 2 रेशियो 16, 1 रेशियो 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह किसी भी स्रोत से आपको जब प्राप्त हुआ हो तो 1:8 में होगा, है ना। इसे कहते हैं क्या, स्थिर अनुपात, कांस्टेंट रेशियो, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि यदि कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाइए या कैल्शियम कार्बोनेट का दहन करिए तो CO2 बनता है C+O2, तो CO2, और दूसरा है CaCO3, इसका दहन करेंगे तो CaO प्लस CO2 गैस बनता है। तो किसी भी विधि से जो आप CO2 गैस प्राप्त किए हो, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 12:1 16:2, तो 12:32, तो 12:32 में संयोग करता है, 12:32 में संयोग करता है। ठीक है, तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, चाहे किसी भी विधि से CO2 प्राप्त किए गए हो, तो उनमें जो अनुपात है वह 12 और 32 का अनुपात है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चलते हैं गुणित अनुपात का, है ना। तो देखिए गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात के नियम में है, जब दो तत्व आपस में क्रिया कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सदैव गुणित अनुपात में संयोग करता है, सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग करता है। तो यहां देखिए, जब दो तत्व आपस में क्रिया कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, 2 या 2 से अधिक
यौगिक बनाता है तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है और सरल अनुपात में रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे होगा। जैसे कार्बन है और हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूसरा है C+O2, क्या देखते हैं CO2। तो इसमें कार्बन के जो निश्चित द्रव्यमान है, कार्बन कितने द्रव्यमान होते हैं 12, ऑक्सीजन के 16 और 32, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर रहा है ना, बनाता है एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान भी भिन्न हो गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया भिन्न भिन्न, और कार्बन का द्रव्यमान क्या हो गया, एक ही जैसा है। तो इसमें C का द्रव्यमान 12 ऑक्सीजन के भिन्न द्रव्यमान 16 और 32 से संयोग करेगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो यौगिक है, ठीक है, अब नाइट्रोजन के जो हम लोग यौगिक देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N तथा O का अनुपात। तो नाइट्रोजन क्या ऑक्साइड है, इसके 5 ऑक्साइड होते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 14 होता है, 28 अनुपाती 16, तो क्या हो जाएगी 14 अनुपाती 8। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 14 अनुपाती 16। इसी तरह N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका कितना 28 अनुपाती 48, 16, इसके द्रव्यमान 16 होते हैं और 16 गुणे 3 तो 48, तो या कितने हो जाएंगे, या 14 अनुपाती 28 और 24। इसी तरह N2O4 का हम देखते हैं तो 28 अनुपाती 64 या 14 अनुपाती 32। N2O5 की बात करते हैं तो 28 अनुपाती 80 या क्या देखते हैं 14 अनुपाती क्या हो जाएंगे 40। तो क्या देखते हैं इसमें नाइट्रोजन का जो निश्चित द्रव्यमान और ऑक्सीजन के भिन्न अनुपात में सहयोग करता है। तो यहाँ पर इसके जो अनुपात हो रहे हैं, ऑक्सीजन के जो अनुपात हो रहे हैं, ऑक्सीजन के अनुपात 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32
से संयोग करता है। तो यह आपका क्या हो गया, गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम है, अगला जो है आपका यह हो जाता है क्या, गे-लुसाक का नियम। अगला बिंदु हो जाएगा गे-लुसाक का नियम। समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर समान आयतन में, समान आयतन में, आयतन में अधिकारी गैस है